अंक शुरू करने से पहले बता दूं कि कई युवा ये चाहते हैं कि कोई जो वैकेंसी वगैरह निकलती रहती है समय समय पर, जो लोगों को पता नहीं चल पाती हैं, तो उससे संबंधित भी आप वीडियो बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं सोच रहा हूं कि सप्ताह में एक ऐसा वीडियो जो रोजगार से संबंधित हो, सरकारी नौकरियों से संबंधित हो या अन्य कोई नौकरियां होती हैं उनसे संबंधित हो, ये कोशिश करेंगे कि एक ऐसा अंक भी रोजगार अंक की तरफ जो हफ्ते में एक बार निकाला जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेल। महान योद्धाओं में आज हम जिसका जिक्र करेंगे वो हैं सातन पासी। ये सातन पासी को जो है महाराजा सातन पासी भी कहा जाता है और इनका जो किला है, उस समय किला इनका बना हुआ है, किला तो नहीं बना है, उसके अवशेष बचे हैं, भग्नावशेष। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से 50 किलोमीटर दूर बांगरमऊ और बांगरमऊ से 15 किलोमीटर की दूरी पर सई नदी है। सई नदी के किनारे यानी बांगरमऊ के छोर पर यह किला स्थित है और यही सई नदी जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले और हरदोई जिले को अलग करती है। बांगरमऊ से संडीला रोड जाती है, संडीला से 20 किलोमीटर दक्षिण की तरफ आएंगे तो सई नदी पड़ती है। यानी बांगरमऊ से 15 किलोमीटर और संडीला से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह स्थित है। संचानकोट या सातन कोट भी कहते हैं, सचान कोट भी कहते हैं, इनके नाम बाद में बिगड़ गए। संचान कोट भी कहा जाता है लेकिन सातन कोट भी कहा जाता है क्योंकि सातन का वहाँ पर किला बना हुआ था और उस किले की जगह पर, जिस क्षेत्र में उनका किला था, बहुत बड़ा टीला है और वो टीले पर एक मंदिर है सुचैना देवी का, जिसकी आज भी बड़ी मान्यता है। कहते हैं कि सातन पासी सुचैना देवी के बहुत बड़े भक्त थे और सुचैना देवी उनकी कुलदेवी हैं और इनके नाम पर कुछ लोग सुचैना देवी कहते हैं, कुछ लोग चैनी देवी कहते हैं। तो उस टीले पर आज भी चैत्र की पूर्णिमा में 2 दिन का मेला लगता है वहाँ पर और इसकी बड़ी मान्यता है। वहाँ पर लोग आते हैं, दूर दूर से लोग उस मेले में शामिल होते हैं। चैना देवी पे एक संत भी रहते हैं जिनको साईं बाबा के नाम से जाना जाता है, तो साईं बाबा की भी वहाँ पर कुटिया है और वो चैना देवी का जो मंदिर है उसकी देख रेख वहाँ पर वो करते हैं। इस जगह जब खुदाई होती है या बरसात में टीले की मिट्टी बहती है तो वहाँ पर बौद्धकालीन मूर्तियाँ भी मिलती हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा ये शिव मंदिर के अवशेष और शिवलिंग काफ़ी मात्रा में वहाँ पर उसे संबंधित चीज़ें मिली हैं। तो कहते हैं कि सातन पासी पहले बौद्ध थे, लेकिन जब बौद्ध के 2 टुकड़े हो गए, बौद्ध धर्म में जब टुकड़े हो गए तो उसके बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म छोड़ दिया और पूरी तरीके से जो सनातन धर्म है जिसमें अपने शिव की पूजा करते हैं, शिव के ये भक्त हो गए और वहाँ पर जो है उनके अवशेष अभी भी मिलते हैं। सातन पासी क्योंकि पासी जाति के थे, पासी जाति उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी, जिसको आजकल पासवान कहा जाता है, ये सब एक ही रूप हैं, कहीं भर भी कहा जाता है इनको। तो यहाँ पर ये दलित वर्ग में अनुसूचित जाति में आते हैं, जबकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रों में इनको ओबीसी में गिना जाता है। बहुत ही बहादुर कौम रही है ये और सातन पासी की तरह ही इस क्षेत्र में कई और योद्धा हुए जो पासी जाति के थे। पासी जो सातन पासी हैं, इनका साम्राज्य अवध क्षेत्र था, यानी उधर कन्नौज से लेकर के और इधर लखनऊ तक का पूरा क्षेत्र, लखनऊ से भी कुछ इलाके, इधर सुल्तानपुर, रायबरेली, इस क्षेत्र में उनका दबदबा था और महान योद्धा थे।
इनकी बिजली पासी से बहुत बड़ी दोस्ती थी। तो बिजली पासी के ऊपर जयचंद ने हमला किया। ये बात 12वीं शताब्दी की है। और बिजली पासी पर हमला करने के बाद में वो चाहता था कि बिजली पासी उनकी अधीनता स्वीकार करें और उनको टैक्स देना शुरू करें। तो इसमें बिजली पासी ने इसको स्वीकार नहीं किया। इस जगह जब खुदाई होती है या बरसात में टीले की मिट्टी बहती है तो वहाँ पर बौद्धकालीन मूर्तियाँ भी मिलती हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा ये शिव मंदिर के अवशेष और शिवलिंग काफ़ी मात्रा में वहाँ पर उससे संबंधित चीज़ें मिली हैं। तो कहते हैं कि सातन पासी पहले बौद्ध थे, लेकिन जब बौद्ध के धर्म जो टुकड़े हो गए तो उसके बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म छोड़ दिया और पूरी तरीके से जो सनातन धर्म है जिसमें अपने शिव की पूजा करते हैं, तो शिव के ये भक्त हो गए और वहाँ पर जो है उनके अवशेष अभी भी मिलते हैं। सातन पासी चूंकि पासी जाति के थे, उल्लेख मिलता है कि पासी जाति के लोग सुअर पालने का कार्य किया करते थे और कुछ जगह पर दूसरा धंधा भी करते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि इस जाति के लोग ऐसा धंधा नहीं करते हैं। कालांतर में धंधा बदल गया होगा या फिर कहीं जहाँ पर हमारी पहुँच नहीं है, हम नहीं जानते हैं उस क्षेत्र को, वहाँ हो सकता है ये धंधा अभी भी ये लोग कर रहे हों। पासी जाति उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी, जिसको आजकल पासवान कहा जाता है, ये सब एक ही रूप हैं, कहीं भर भी कहा जाता है इनको। तो यहाँ पर ये दलित वर्ग में अनुसूचित जाति में आते हैं, जबकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रों में इनको ओबीसी में गिना जाता है। बहुत ही बहादुर कौम रही है ये, और सातन पासी की तरह ही इस क्षेत्र में कई और योद्धा हुए जो पासी जाति के थे। पासी जो सातन पासी हैं, इनका साम्राज्य अवध क्षेत्र था, यानी उधर कन्नौज से लेकर के और इधर लखनऊ तक का पूरा क्षेत्र, लखनऊ से भी कुछ इलाके, इधर सुल्तानपुर, रायबरेली, इस क्षेत्र में इनका दबदबा था और महान योद्धा थे। इनकी बिजली पासी से बहुत बड़ी दोस्ती थी। तो बिजली पासी के ऊपर जयचंद ने हमला किया। ये बात 12वीं शताब्दी की है। और बिजली पासी पर हमला करने के बाद में वो चाहता था कि बिजली पासी उनकी अधीनता स्वीकार करें और उनको टैक्स देना शुरू करें। तो इसमें बिजली पासी ने इसको स्वीकार नहीं किया और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। और युद्ध होने पर जयचंद की सेना हार गई और वापस चली गई। इसके बाद जब दोबारा फिर जयचंद ने हमला किया, इसमें सातन पासी ने बिजली पासी का बहुत साथ दिया और उसके बाद में जयचंद की सेना हारती रही। ऐसा बताते हैं कि 12 बार जयचंद की सेना ने सातन पासी, बिजली पासी के जो राज्य थे उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। अंत में बताते हैं कि जयचंद ने ये बनाफर, जिनको आल्हा उदल कहा जाता है, यहाँ के राजकुमार थे, ये किसी कारणवश बनाफर से निकाल दिए गए थे। तो मौके का फायदा उठाते हुए जयचंद ने उनको अपने पास बुलाया और मिलाया और इसके बाद इन्होंने आल्हा उदल को ये सातन पासी से लड़ने के लिए भेजा। दोनों के बीच संडेला के पीछे गांजर का मैदान है, वहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ। बोलते हैं 3 महीने तक युद्ध चलता रहा और इसमें जो है पहली बार तो आल्हा उदल की जो सेना भाग गई थी, लेकिन दोबारा बताते हैं कि बहुत बड़ी सेना लेकर के आल्हा उदल, जयचंद की सेनाएं आई और यहाँ पर भयानक युद्ध होने में राजा महाराजा जो सातन पासी थे उनको वीर गति प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने क्षेत्र में राज्य किया और बड़े दबदबा था उनका। उनके नाम से सातन कोट या इसको संचान कोट भी कहा जाता है आजकल। तो उस कोट का जो किला था जहाँ पर, वहाँ पर सुचैना देवी का मंदिर है, तो वो उसको चैनी देवी भी कहते हैं। चैनी देवी के मंदिर पर हर वर्ष
चैत्र पूर्णिमा को 2 दिन का मेला भी लगता है। और उसी मंदिर के पास में एक साईं बाबा नाम से एक संत रहते हैं, बहुत पुराने हैं, तो उनके भी बहुत भक्त हैं उस क्षेत्र में। उन्नाव के गजेटियर में सातन पासी के बारे में उल्लेख मिलता है और उनकी बहादुरी के प्रमाण वहाँ पर दर्ज हैं। और उन्नाव के बांगर मऊ से जब आप संडीला की तरफ यानी संचानकोट की तरफ चलेंगे तो बांगर मऊ में संचानकोट के लिए मुड़ने वाली जो रोड है उसको तिकोनिया पार्क कहते थे पहले, अभी वहाँ पटेल जी की मूर्ति लगा दी गई है वहाँ पर। तो तिकोनिया पार्क के पास ही सातन पासी स्मारक द्वार बनाया गया है, बहुत बड़ा द्वार। तो ये था सातन पासी का जो है साम्राज्य का वर्णन और उनकी बहादुरी की गाथा का वर्णन। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप हमारे इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट अवश्य करें ताकि हमको ये पता चले कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।